के बारे में। नॉस, वेन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉस वैसे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नॉस कितने प्रकार के होते हैं? दो। नॉस कितने प्रकार के होते हैं? दो। नॉस कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है धमनी, एक क्या होते हैं? धमनी, और दूसरा होता है सीरा। एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। पहला धमनी और दूसरा सीरा। इसके अतिरिक्त एक और होते हैं जो धमनी और सीरा को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं केशिका। उसको क्या बोलते हैं? केशिका। एक हुआ धमनी, एक हुआ सीरा, और जिसको दोनों को जोड़ते हैं आपस में, उसे क्या बोलते हैं? केशिका। उसको क्या बोला जाता है? केशिका। अब इस तीनों के क्या संबंध है उसको समझते हैं। पहले हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। समझिए, यहाँ पे आपका दिल है, यहाँ पे क्या है? आपका दिल। ये दिल है आपका। आपके दिल से क्या होता है? खून निकलता है शरीर के लिए। किसके लिए निकलता है? शरीर के लिए। दिल से खून कहाँ निकलता है? शरीर के लिए। तो शरीर में जाता है महाधमनी के रास्ते। किस धमनी के रास्ते? महाधमनी। किस धमनी के रास्ते जाते हैं? तो महाधमनी। अब महाधमनी से, अब शरीर में एक बड़का बड़का नस थोड़ी है, धीरे धीरे नस छोटा होता है, तो धमनी से छोटा छोटा नस खुलता है, वो भी मोटा रहता है, उसको कहते हैं धमनी। उसको क्या कहते हैं? धमनी। उसे क्या बोलते हैं? धमनी। ये भी बड़का बड़का नस है। अब इस नस को भी छोटा छोटा नस में इससे खुलता है, उसे बोलते हैं छोटी धमनी। इसे क्या बोलते हैं? छोटी धमनी। छोटी धमनी, इसे क्या बोलते हैं? छोटी धमनी। यह आपके शरीर के अंदर है, यह आपके शरीर के अंदर है। धमनी क्या है? आपके शरीर के अंदर। अब आता है कि पूरा शरीर में पहुंचा छोटी धमनी के अंदर, शरीर के अंदर अंदर, अब फिर रिटर्न आएगा ना खून, कोई बात थोड़ी रह जाएगा। अब रिटर्न आने के लिए जो प्रोसेस है, एक ऐसा कुछ होना चाहिए जो दोनों को जोड़े, यही पे होता है केशिका। तब कौन मिलता है? केशिका। तब कौन मिलता है? केशिका। और बउआ केशिका क्या करता है? ये देता है ये खून सबको छोटी सिरा। किसको देते हैं? छोटी सिरा को। किसको देते हैं? छोटी सिरा को। और छोटी सिरा ले जाकर उसको अपना से बड़का नस में भेज देते हैं, जिसको कहते हैं सीरा। जिसे क्या बोलते हैं? सीरा। आप बता दीजिए सीरा किसको देगा? तब कहेगा महाधमनी था, धमनी था, छोटी धमनी था, केशिका है, छोटी सिरा है, सिरा है, महाशिरा होगा। ये किसको देगा? महाशिरा। और महाशिरा से फिर कहाँ जाता है? दिल में। फिर दिल में काम होकर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महाशिरा। फिर दिल, धमनी, छोटी धमनी, धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महाशिरा, दिल, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सिरा, सिरा, महाशिरा, दिल। ये कंसेप्ट आप लोग को याद रखने होंगे। इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है? खून चलता है। इस प्रकार क्या होते हैं हमारे शरीर में? खून चलते हैं। तो बताइए यहाँ तक याद रहेंगे? इतना प्रोसेस में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे, मुझे इतना उम्मीद है। इतना प्रोसेस में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होंगे, मुझे इतना उम्मीद है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दिल के अंदर भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो भी समझेंगे। धमनी में जो रक्त की गति होती है 120 प्रेशर होता है, 120 mm। 120 mm किसमें? तो पारा में। किसमें मापा गया है? पारा में। तो इसका प्रेशर कितना होता है धमनी में? 120, और सिरा में 80। सिरा में 80, यह नॉर्मल लिया गया। सिरा में 80, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर 120/80। तो एक वयस्क, एक साधारण मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120 जो है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, इसे क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। ऊपर वाले को सिस्टोलिक यानी खून गया है, आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। तो 120/80, 120 सिस्टोलिक और नीचे वाला 80 डायस्टोलिक बीपी का मान होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।